कुंडलिनी जागरण। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम एक गूढ़ और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे। कुंडलिनी जागरण। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों, उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों में मिलता है। आज हम जानेंगे कि यह शक्ति क्या है, ये हमारे भीतर कैसे जागृत होती है और इसके लाभ एवं सावधानियों के बारे में प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। कैसे हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। कुंडलिनी शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है सर्पिणी या सर्प के समान कुंडली मारकर बैठी हुई शक्ति। यह शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है। मूलाधार चक्र क्या होता है, चलिए आगे इसको भी डिटेल में समझेंगे। तो हमारे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में बैठी हुई कुंडली होती है। योग और ध्यान के माध्यम से इसे जगाया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति को प्राचीन हिंदू ग्रंथों में एक दिव्य ऊर्जा के रूप में दर्शाया गया है, जो व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़ती है। इसे विशेष रूप से योग और तंत्र विद्या में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह शक्ति जब जागृत होती है तो व्यक्ति की चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे उसे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अगर हम देखें तो वेदों में भी कुंडलिनी का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में कुंडलिनी को अग्नि कहा गया है, जो व्यक्ति के भीतर स्थित ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा आत्मा को शक्ति देती है और जीवन में जागरूकता लाती है। अगर यजुर्वेद देखें तो यजुर्वेद में भी इसे आत्मा का प्रकाश माना गया है। जो व्यक्ति अगर अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की दिशा में मेहनत करता है तो कुंडलिनी के माध्यम से यह बहुत ही ज्यादा संभव है। यह प्रकाश व्यक्ति को अपनी दिव्यता का अनुभव कराता है। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें भी कुंडलिनी को जीवन शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो साधना और ध्यान के माध्यम से जागृत होकर साधक को उच्चतम चेतना की ओर ले जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि कुंडलिनी के जागरण से व्यक्ति की सभी इंद्रियां, कौन कौन सी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, हो सकेगा तो इस पे भी एक नया पॉडकास्ट हम बनाएंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट इंद्रियां। बट अभी के लिए तो कुंडलिनी के जागरण से व्यक्ति की सभी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं और वह आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता है। कई अन्य ग्रंथों जैसे हठयोग प्रदीपिका और गोरचक संहिता, इसमें भी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रियाओं और इसके प्रभावों का डिटेल्ड में वर्णन मिलता है। भारतीय संतों और योगियों ने इसे आत्मा की सुप्त शक्ति बताया है, जो उचित मार्गदर्शन और साधना से जागृत की जा सकती है। अब समझते हैं कुंडलिनी के 7 चक्र कौन कौन से होते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रों से होकर गुजरती है। अब समझिए कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ बैठी रहती है। मूलाधार चक्र में सोई हुई सुप्तावस्था में। अगर कोई व्यक्ति इसे जगाना चाहता है तो पहले उसे समझना होगा कि कुंडलिनी शक्ति कौन कौन से चक्रों से होकर गुजरती है और जिस चक्र के पास ये रुकती है उसका प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। तो पहला मूलाधार चक्र, जो कि जीवन की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र होता है, जो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और इच्छा शक्ति विल पावर के लिए जाना जाता है। तीसरा मणिपुर चक्र, जो कि आत्मविश्वास और शक्ति के लिए जाना जाता है। चौथा अनाहत चक्र, जो प्रेम और करुणा के लिए जाना जाता है। पांचवा विशुद्ध चक्र, जो संवाद और सत्य के लिए जाना जाता है। छठा आज्ञा चक्र, जो अंतर्ज्ञान और ज्ञान के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार सातवां, जो कि लास्ट चक्र होता है, सहस्रार चक्र,
ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन के लिए जाना जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों से होकर ऊपर उठती है तो व्यक्ति में अलौकिक परिवर्तन आने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण के प्राचीन तरीके। वेदों और योग शास्त्रों में कुंडलिनी जागरण के कई उपाय बताए गए हैं, जैसे कि प्राणायाम और योग के माध्यम से, जिसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और हठ योग के विशेष आसन, आप सिद्धासन ले सकते हैं, पद्मासन ले सकते हैं, भुजंगासन ले सकते हैं। इनके माध्यम से भी कुंडलिनी को जगाया जा सकता है। दूसरा कौन सा है? मंत्र जाप की विधि भी है, जैसे गायत्री मंत्र, ओम मंत्र, श्री विद्या मंत्र या शिव पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। इन सबको भी सहजता से हमारी कुंडली को जागृत किया जा सकता है। और तीसरा ध्यान और साधना, जिसमें त्राटक साधना, सुषमा नाड़ी ध्यान, सोहम साधना, कीर्तन और भजन भी आते हैं। तो ये सारे तरीके हैं हमारी कुंडलिनी की जागरण के तरीके। अब हम समझते हैं कि कुंडलिनी जागरण के लक्षण और प्रभाव क्या होते हैं। कुंडलिनी जागरण के कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में ऊर्जा तरंगों का अनुभव, सिर में कंपन या झंझनाहट, दीप्त प्रकाश या ध्वनि का अनुभव, मानसिक स्पष्टता और गहरी शांति, आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव। तो ये कुछ मानसिक और आध्यात्मिक लक्षण होते हैं जब एक बार हमारी कुंडलिनी जग जाती है। अब कुंडलिनी जागरण में सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए? तो समझिए कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण एक बहुत ही गूढ़ और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे सही मार्गदर्शन के बिना करना हानिकारक भी हो सकता है। अगर यह अनियंत्रित रूप से जागृत हो जाए तो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। जैसे पहला, सही मार्गदर्शन आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में अनुभवी गुरु या प्रशिक्षक का मार्गदर्शन अनिवार्य है। यह ऊर्जा अत्यंत ही शक्तिशाली होती है और यदि इसे ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो व्यक्ति को भ्रम, भय या अनियंत्रित अनुभव हो सकता है। दूसरा, अत्यधिक ऊर्जा प्रवाह से बचाव। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो शरीर और मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। यदि शरीर और मन इसके लिए तैयार न हो तो सिर दर्द, अनिद्रा, अत्यधिक उत्तेजना या भय जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसे धीरे धीरे और संतुलित रूप से जागृत करना आवश्यक है। तीसरा, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच। शुद्ध सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि और सकारात्मक सोच कुंडलिनी जागरण के प्रभाव को स्थिर बनाए रखते हैं। नकारात्मकता या भय इस ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे मानसिक असंतुलन पैदा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, योग, ध्यान और सांस नियंत्रण यानी प्राणायाम। कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। इससे ऊर्जा शरीर के उच्च चक्रों की ओर सहजता से प्रवाहित होती है और व्यक्ति को शांति व आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। लास्ट बट फिफ्थ इज आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन। कुंडलिनी जागरण कोई साधारण तो प्रक्रिया है नहीं, इसलिए यह एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा मानी गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब आप इस प्रोसेस में रहें तो आपको पहली बात किसी न किसी के मार्गदर्शन में ये सारा प्रोसेस अपनाना चाहिए। अनुभवी गुरु न केवल मार्गदर्शन देंगे बल्कि ऊर्जा प्रवाह को संतुलित रखने में भी सहायता करते हैं। गलत मार्ग पर जाने से मानसिक और आध्यात्मिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण केवल शक्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और परम सत्य की खोज का मार्ग भी है। यदि
सही विधि से इसका अभ्यास किया जाए तो यह जीवन को एक नए आयाम में ले जा सकता है। वेदों और उपनिषदों में वर्णित यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। इस पॉडकास्ट में आपने जाना कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसे जागृत करने के विभिन्न उपाय क्या हैं और इसके लाभ और इससे जुड़ी सावधानियां। अगर आपको यह सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए रख सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर, नए विषय और नए सीख के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।